हेलो फ्रेंड, दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, किस कानून के तहत दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विभिन्न धर्मों से संबंधित पुरुष और महिला विवाह कर सकते हैं, है ना। मतलब कि कोई भी लोग हो, चाहे दो अलग अलग धर्म के लोग हों, अगर उनको आपस में शादी करनी है तो विशेष विवाह अधिनियम है 1954 का, उसके तहत वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। यह अधिनियम विवाह के एक विशेष रूप, विशेष विवाह के पंजीकरण, तलाक आदि का प्रावधान करता है ना। तो इसके थ्रू आप शादी कर सकते हैं। अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत कौन विवाह कर सकता है उस पर बात करें तो धर्म की परवाह किए बिना कोई भी दो लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकते हैं जब तक कि कुछ शर्तें पूरी होती हैं। यदि कोई इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करना चाहता है तो विवाह के समय उसे कुछ शर्तों को पूरा करना होता है या पालन करना होता है। उनमें से पहली शर्त है, उनका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से नहीं किया जाना चाहिए जो वर्तमान में जीवित है। मतलब कि उन दोनों पक्ष में से कोई भी व्यक्ति ने किसी दूसरे से विवाह नहीं किया हो, शादी नहीं की हो, और वो अगर की हो तो वो वर्तमान में जीवित ना हो। दूसरी कंडीशन है, उन्हें किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो उन्हें शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य बनाता है ना। तीसरी कंडीशन है, उनकी आयु कम से कम अगर लड़का है तो 21 वर्ष की होनी चाहिए और लड़की है तो 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगली कंडीशन है कि दूसरे व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी होती है। अब बात करते हैं विवाह की सूचना देने के बारे में। तो यदि दो लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते हैं तो उन्हें शादी की लिखित सूचना देनी होगी, है ना। और नोटिस उस जिले के विवाह अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जहां जोड़ा रह रहा है। नोटिस देने वाले व्यक्ति को अधिकारी को सूचित करने से पहले कम से कम 30 दिनों तक जिले में रहना चाहिए। नोटिस का जो प्रपत्र है अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि एक विशेष विवाह कैसे आयोजित किया जाता है ना। तो विशेष विवाह संपन्न करने से पहले जोड़ों और साथ ही 3 गवाहों को विवाह अधिकारी के सामने एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अधिकारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी करेगा। विवाह अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है। जोड़ा कार्यालय से उचित दूरी के भीतर किसी अन्य स्थान पर शादी करने का विकल्प भी चुन सकता है। इसके अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। जोड़े की इच्छा के अनुसार विवाह किसी भी रूप में किया जा सकता है ना। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कोट पैंट ही पहन के आना है, तो किसी भी वेशभूषा में किया जा सकता है। हालांकि कोई भी विशेष विवाह तभी पूरा होता है जब दोनों लोग अधिकारी और तीनों गवाहों के सामने निम्नलिखित बयान कहते हैं जो निम्न प्रकार है। जैसे कि मैं ए बी को अपनी वेद पत्नी या पति मानता हूं। ये कथन दंपत्ति द्वारा समझी जाने वाली किसी भी भाषा में किया जा सकता है। अब जो बात कर रहे हैं अंतिम में विवाह प्रमाण पत्र के बारे में। तो विवाह संपन्न होने के बाद विवाह अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा। विवाह प्रमाण पत्र पर जोड़े और तीनों गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अधिकारी द्वारा पुस्तक में एक प्रमाण पत्र दर्ज करे जाने के बाद ये प्रमाण पत्र विवाह का निर्णायक सबूत है। प्रमाण पत्र विवाह का कानूनी प्रमाण है। ये पुष्टि करता है कि शादी वैध है और सभी औपचारिकताओं के साथ पूरी हो चुकी है। उसके बाद फाइनली आप पति पत्नी कहलाएंगे। इस तरह से आपने जाना
कि कानून के समक्ष विवाह कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।